हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12 की मैथ में चैप्टर नंबर 10 यानी कि सदिश बीजगणित का पार्ट नंबर 2 करेंगे। इसका पार्ट नंबर 1 हो चुका है। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वे सबसे पहले पार्ट नंबर 1 देखेंगे, उसके बाद पार्ट नंबर 2 देखेंगे। अब देखिए, इस वीडियो में हम लोग जो सदिश बीजगणित है उसके बहुत ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ हम लोग उन्हीं क्वेश्चन को करेंगे। बाकी जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सब जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं उन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। यानी कि जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है यानी 2019 से लेके 25 तक या फिर और भी जितने ईयर के पेपर हमारे पास रहेंगे सबका क्वेश्चन इकट्ठा करके सबका खात्मा हम आज आसानी से कर लेंगे। ठीक है, आज जिन्होंने अभी तक इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इस चैप्टर को हम लोग आज बहुत ही आसान तरीके से इसका एकदम मर्डर कर देंगे। ठीक, मर्डर यानी बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग इसको समझेंगे, सॉल्व करेंगे। जो चैप्टर है हमारा सदिश बीज गणित। ठीक है, तो देखिए अब कुछ टॉपिक था जो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में कर लिया है। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग जितना पढ़ा है उसी के बेस पर 1-2 क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन करने से पहले हम लोग कुछ और टॉपिक समझ लेते हैं ताकि जो हम क्वेश्चन करें तो हमें आसान लगे। मतलब देखिए, क्वेश्चन लंबाई ज़्यादा नहीं है न कम है, मतलब क्वेश्चन का मीडियम में है। यानी इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा 2 नंबर, 3 नंबर या फिर 5 नंबर में आ सकता है। अब 5 से ज़्यादा नंबर में नहीं आ सकता कि 8 नंबर में आ जाए, ये सब नहीं। यानी कि इस वीडियो को देखने से आप लोग का जो है 1 से लेकर 5 नंबर के बीच में नंबर फिक्स हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए हम लोग अपना टॉपिक। और क्या, ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सबसे पहला टॉपिक क्या कि 2 सदिश हमारे पास है। मान लेते हैं कि हमारे पास 2 क्या है, सदिश है। कौन कौन, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब देखिए ये हमारे पास 2 सदिश हो गए, ए और बी। अब इसमें क्या बोलेगा कि जो सदिश ए और बी है उसकी संरेख, ठीक, संरेख होने की शर्त, संरेख होने की शर्त। मतलब कि हमें क्वेश्चन में दे देगा कि हमारे पास एक वेक्टर ए है और दूसरा बी है, सिद्ध कीजिए कि ये दोनों आपस में संरेख मतलब संरेख हैं। तो इसको ज्ञात करने से पहले हमें इसका शर्त पता रहना चाहिए। शर्त क्या है कि जो हमारे पास वेक्टर ए है वो क्या होना चाहिए, लेम्डा टाइम्स वेक्टर बी। ये हमारा एक सूत्र निकल गया। जब हमारा वेक्टर दिया रहेगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए लेम्डा टाइम्स वेक्टर बी। तो अब देखिए यहाँ लेम्डा क्या है, कोई एक कांस्टेंट रहेगा। ये प्लस में आ सकता है, जैसे कि मानते हैं कि 2 आ गया या फिर -2, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये संरेख हो जाएगा जब इस रूप में रहेगा तब। या फिर देखिए एक और है तरीका, जब ये वेक्टर रूप में दिया रहेगा तब लगाएंगे। अब मान लेते हैं हमारे पास दिक् अनुपात आ जाते हैं, जिसे आई कैप के साथ जो रहता है ए का मान वैसे रूप में आ जाएगा। जैसे वेक्टर ए है हमारे पास, मान लेते हैं वेक्टर है हमारे पास A1 आई कैप, B1 जे कैप और C1 के कैप। और एक वेक्टर हमारे पास है मानते हैं B, जो ये है A2 आई कैप, B2 जे कैप और C2 के कैप। यदि इस रूप में दिया रहेगा तो 2 तरीका से करेंगे, या तो इसके कर लेंगे हम लोग क्या, ये वेक्टर ए निकाल के लेम्डा टाइम्स वेक्टर बी अगर आ जाएगा तो संरेख है। अगर किसी का मन ऐसे नहीं करने का है तो वो लोग ऐसे कर सकते हैं, कैसे कि यहाँ से निकालेंगे A1 बटे में A2, A1 बटे में A2 यदि बराबर आ गया, B1 बटे में B2 ये भी बराबर आ गया, C1 बटे में C2, तब भी क्या हमारा ये संरेख है। संरेख या समांतर दोनों एक ही बात है, संरेख बोल दें या फिर समांतर। ठीक है, क्योंकि देखिए ये मान लेते हैं वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, एक दूसरे के समांतर है। यदि समान लंबाई के हैं तो वेक्टर ए को उठाकर कहाँ रख देंगे, बी पर, तो ये क्या हो जाएगा, इसी रेखा पर दूसरी रेखा संरेख हो जाएगा। इसलिए संरेख या समांतर।
दोनों के लिए ये सूत्र काम आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा पहला टॉपिक। अब इसी के बेस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसका नोट या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है कि दर्शाइए कि, ठीक है, ये वेक्टर दिया है और दूसरा वेक्टर संरेख है, मतलब हमारे पास दो वेक्टर दिया है और हमें बताना क्या है कि ये दोनों संरेख हैं। अब दो तरीका करने का है, या तो जो सदिश रूप में लिखे थे हम लोग, वेक्टर ए बराबर में लैम्डा वेक्टर बी, या फिर a1/a2 b1/b2 c1/c2। ठीक, तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको पहले तरीके से जो हमारे पास सूत्र है। देखिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं क्या, यहाँ कुछ नाम नहीं दिया है तो इसको क्या मान लेते हैं कि ये है वेक्टर ए। तो ये वेक्टर ए मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, 2i कैप दिया है, माइनस में 3j कैप, प्लस में 4k कैप दिया है। और हमारे पास बी वेक्टर मान लेते हैं, ये दूसरा वाला है, -4i कैप, प्लस में 6j कैप, माइनस में 8k कैप। अब देखिए इसको संरेख कैसे सिद्ध करते हैं। नीचे देखिए 4 है, 6 है, 8 है। यदि हम लोग यहाँ से 2 कॉमन निकाल दें तो जो हमारा ए वेक्टर दे रहा है ये सेम टू सेम यही बन जाएगा। कैसे, देखिए वेक्टर बी है यहाँ से, या बी वेक्टर है, 2 कॉमन निकाल लेते हैं। एक काम करिए, 2 नहीं -2 निकाल लीजिए। क्यों, क्योंकि ये आई वाला प्लस में है, यहाँ माइनस में है, तो -2 निकाल लेते हैं कॉमन में। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, कितना बचेगा यहाँ 2i कैप, माइनस प्लस माइनस 3j कैप, माइनस माइनस प्लस में 4k कैप। ये हो गया वेक्टर b बराबर है -2। अब इसको ध्यान से देख रहे हैं क्या बन जा रहा है, वेक्टर a। बस हो गया। अब जरूरी नहीं है कि वेक्टर a बराबर में लैम्डा वेक्टर b हो, मतलब इस रूप में रहना चाहिए, चाहे जैसे भी हो, a इस पार आ जाए, b इस पार आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। और ये हम बताए थे कि ये जो लैम्डा है ये माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है। तो इस प्रकार से संरेख सिद्ध हो गया। हमारा इस टाइप का आ गया है, किस टाइप का, जो वेक्टर a प्लस में लैम्डा वेक्टर b था ना, आ गया है। तो लिखेंगे अतः क्या, वेक्टर a और वेक्टर b क्या है, संरेख हैं। एक सिंपल क्वेश्चन है, 1-2 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इसको। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए हमारे पास अगला टॉपिक है क्या, अदिश गुणन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको सीखे बिना हम लोग आगे क्वेश्चन नहीं कर सकते। इसलिए जो आगे क्वेश्चन हैं उसको करने से पहले इसको बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा और जितने भी सूत्र हैं सबको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम समझते हैं। और देखिए पहले से इसलिए लिखा गया है क्योंकि लिखने में टाइम ज़्यादा जा रहा है, तो टाइम बचाने के लिए ज़िंदगी में, ठीक है, इसको पहले से लिख दिए हैं। अब देखिए अदिश गुणन क्या होता है। अदिश गुणन होता है हमारे पास क्या, डॉट प्रोडक्ट। इंग्लिश नाम से समझ आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। डॉट मतलब कोई हमारे पास 2 वेक्टर रहेगा, मान लेते हैं हमारे पास है वेक्टर ए है, ठीक, और ये वेक्टर बी है। मानते हैं कि इन दोनों के बीच में कोण थीटा है, तो 2 वेक्टर है, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। तो वेक्टर ए डॉट बी क्या होता है कि ए का परिमाण और बी का परिमाण, फिर क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ये सूत्र हो जाएगा हमारे पास। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है। इसी के आधार पर जो हम लोग हैं इसमें जितने भी क्वेश्चन करेंगे तो करेंगे ही, जो इसके बाद ये 10वां चैप्टर है ना, इसके बाद 11वां चैप्टर है, उसमें भी यूज में आएगा। और दूसरा चीज़ क्या है याद करना है कि यदि हमारे पास कहीं ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं वेक्टर बी डॉट ए, मतलब ए डॉट बी है तो ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए अब मान लेते हैं कि वेक्टर ए है और बी है, अब इनके बीच में कोण निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे,
कोड यानी कॉस थीटा दिया है यहाँ से, तो क्या करेंगे जितने सारी चीज़ें हैं ये लाएंगे इसको इस साइड, तो लाएंगे देखिए ए डॉट बी, नीचे क्या हो गया ए का परिमाण बी का परिमाण, तो ऐसे क्या निकल जाएगा हमारा दो सदिशों के बीच में कोड निकल जाएगा। अब देखिए दिया है लंबवत सदिशों के लिए, लंबवत यानी जो ऐसे सदिश हमारे पास है, ये मान लेते हैं हमारे पास ए है ये बी। अब लंबवत सदिश में क्या होता है हमारे पास थीटा 90 डिग्री। अब हमें पता है, हमें क्या पता है कि कॉस 90 का मान क्या होता है 0, जब ये 0 तो ये सब 0, इसीलिए ए डॉट बी कितना आ गया 0, ठीक 0 क्या है आ गया, ठीक 0 भी आ गया हमारे पास। अब देखिए ये समान सदिश क्या होता है, ये बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। देखिए हमारे पास यदि कहीं वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए का परिमाण का स्क्वायर, या फिर कहीं उल्टा दिया है हमारे पास, कहीं दिया है वेक्टर ए का जो परिमाण है उसका स्क्वायर है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। मतलब इस चीज़ को हमें याद रखना है, ये दिया है तो इसको ये लिख सकते हैं और ये दिया है तो इसको ये लिख सकते हैं। अब दूसरा क्या आगे आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, ये जितना भी है उनका मान क्या होता है 0, क्योंकि ये होता है हमारा यक्स, ये होता है वाई, ये क्या होता है हमारा जेड, जेड यानी लंबवत होता है, ठीक। और देखिए इसे तो हमें सब याद करना पड़ेगा, डिटेल में पढ़ेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि हम इसका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, बेसिक से पढ़ेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। फिर भी समझा दे रहे हैं, ये तीनों आपस में लंबवत हैं, जब लंबवत हैं तो ये यक्स होता है आई कैप, वाला जे कैप, तो आई डॉट जे कोड कितना है 90, जब 90 तो कॉस 90 कितना आता है 0, इसलिए आई का जे के साथ, जे का के साथ, के का आई के साथ डॉट करने पर क्या आता है 0 आता है। अब इसे देखिए, अब जैसे यहाँ पर दिया है आई कैप डॉट आई कैप, मतलब ये हमारा है आई कैप, अब इसी पर है आई कैप एक दूसरे का, ठीक है, यानी दोनों के बीच में कोड कितना है 0, कॉस 0 कितना होता है 1, ठीक है। तो इसलिए आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के कितना होता है 1 होता है। तो इन सब सूत्रों को याद करने से हमें क्या लाभ मिलेगा कि इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं सब आसानी से सॉल्व तो हो जाएंगे। जो हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, वो भी क्या करेंगे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो बस क्या करना है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है, आप लोग को इसको बस एक दो बार लिख कर प्रैक्टिस करना है, याद कर लेना है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम बढ़ते हैं पहले अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए हमने अभी तक जितना भी पढ़ा, पीछे का जितने भी सूत्र पढ़े हैं, अब उसी के बेस पर एक क्वेश्चन करते हैं, तो हमें सूत्र सब समझ में आ जाएगा। तो ये है क्वेश्चन क्या कि हमें सदिश दिया है वेक्टर ए और बी, अब पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अब कोण ज्ञात करने के लिए क्या बोले थे, कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है हमारा वेक्टर ए डॉट में वेक्टर बी, और इसी का परिमाण यानी वेक्टर ए का परिमाण और बी का परिमाण। तो निकाल लेते, देखिए ये हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए है तो ए वेक्टर मेरे पास दिया है क्या है आई कैप प्लस में जे कैप माइनस में के कैप डॉट। अब देखिए अब तो आपसे ये उम्मीद है कि आप लोग को डॉट प्रोडक्ट करने आता होगा, ठीक है। और बी वेक्टर आई कैप जे कैप प्लस में के कैप, और यदि नहीं आता होगा तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। और परिमाण निकालने तो एकदम आसान है, जिसका ये बोलेगा परिमाण बस क्या करना है अंडर रूट में करके स्क्वायर कर देना है। ए का बोला है परिमाण वेक्टर ए का, तो ये वेक्टर ए है, इसका करेंगे परिमाण। देखिए जो हमारे पास आई कैप का गुणांक होता है उससे क्या करते हैं वर्क करते हैं। तो आई कैप का गुणांक कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस प्लस हमेशा लगाते चलेंगे,
जे का गुणांक 1 का स्क्वायर प्लस के कैप का गुणांक कितना है -1 तो -1 का स्क्वायर। फिर वेक्टर बी का तो देखिए आई का कितना है 1 का स्क्वायर प्लस में जे है -1 का स्क्वायर के है 1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू, देखिए डॉट में क्या होता है डॉट, तो आई का आई के साथ करेंगे, जे का जे के साथ, के का के के साथ। तो आई डॉट आई गुणांक कितना इसका 1, इसका गुणांक 1 तो 1 का गुणांक में कितना हो जाएगा 1 प्लस में, अपने से देखिए अब इसे ध्यान देना पड़ेगा, प्लस नहीं आई का काम खत्म। अब जे का जे के साथ, तो जे का गुणांक कितना है +1, यहाँ पर -1 +1 इंटू -1 कितना हो जाएगा -1। अब यहाँ माइनस प्लस माइनस आई कैप का गुणांक 1, यहाँ पर भी 1 तो 1 कितना हो जाएगा इंटू में 1 इंटू 1 कितना 1। अब बट्टे में यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा √3, ये भी कितना हो जाएगा √3। तो कॉस थीटा वन कितना आ गया, ये देखिए ये हमारे पास हो जाएगा 1 कट जाएगा तो बचेगा -1 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, नीचे से दिखाई दे रहा है। और हमें क्या निकालना है थीटा का मान निकालना है, तो कोण पूछा है ना, कोण यानी थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस जाएगा इस पार, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स -1/3। ये सिंपल आंसर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, आसान तरीके से हम लोग सभी क्वेश्चन को करेंगे। और इसमें हम लोग बेसिक तो सीखेंगे ही, मतलब इतना ही बेसिक नहीं कि एक सूत्र समझाने में पूरा 1 घंटा निकल जाए। नॉर्मल जैसे सीखें इससे पहले बेसिक सूत्र ऐसे सीखेंगे और सारे क्वेश्चन को उड़ाते चलेंगे लाइन बाई लाइन। और सभी क्वेश्चन अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई फर्जी क्वेश्चन नहीं, सब बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ठीक है, नोट करिए इसको। तो देखिए अब हमारे पास अगला टॉपिक क्या है कि हमें 2 वेक्टर देगा, पूछेगा कि किसी एक का दूसरे पर क्या पर, किसी एक का दूसरे पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ क्या बोला है, एक वेक्टर ए दिया है, अब इसका क्या बोला कि बी पर प्रक्षेप, तो सूत्र क्या हो जाएगा ए और बी दिया है तो ए डॉट बी। अब नीचे क्या आएगा, तो ध्यान समझने वाली बात है, जिस पर बोलेगा, जिस पर यानी किस पर, ए का बी पर, देखिए बी पर आ गया ना, बी पर आ गया तो जिस पर बोलेगा उसी का परिमाण नीचे आ जाएगा, बी है तो बी का परिमाण नीचे। उसी प्रकार यहाँ भी क्या है वेक्टर बी है, ए है तो दोनों का डॉट ऊपर हो गया, ओके। अब क्या है कि वेक्टर बी का ए पर, किस पर ए पर प्रक्षेप, तो नीचे क्या जाएगा वेक्टर ए का परिमाण। सिंपल, जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन एक दिया हमारे पास है, देखिए सदिश दिया है वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 2k कैप का, मतलब वेक्टर ए का जो सदिश ए का सदिश किस पर, वेक्टर बी पर, ये कितना दिया है i कैप 2j कैप प्लस में k कैप पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें। सिंपल 1-2 लाइन का सवाल है, देखिए क्या बोलता है इसमें, इसको रख लेते हैं नीचे टैबलेट को। तो देखिए समझिए इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन क्या गया है कि जो देखिए सदिश ए दिया है का किसे बोला है बी पर प्रक्षेप, तो इसको सॉल्व करते हैं। समझिए क्या बोला ए का बी पर, तो सूत्र कौन सा लगेगा हमारा ए का बी पर, ये दिया है वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप पूछा है तो वेक्टर कितना है 2 वेक्टर है, यानी वेक्टर ए और बी है, दोनों का डॉट किस पर ए बी पर,
तो वेक्टर बी का परिमाण, सिंपल। तो इसको देखिए लिख लेते हैं हम लोग क्या, वेक्टर ए लिख लेते हैं। देखिए ए कितना दिया है, 2i प्लस में 3j प्लस में 2k का डॉट करना है। वेक्टर बी कितना है, i 2j प्लस में k। नीचे क्या आएगा, वेक्टर बी का परिमाण, बी का परिमाण यानी रूट में इसका मान निकाल देंगे हम लोग। i का गुणांक 1 का स्क्वायर प्लस में j का गुणांक कितना है, 2 का स्क्वायर, k का गुणांक है 1 तो 1 का स्क्वायर। तो ये देखिए अब i के साथ करेंगे डॉट, तो 2 और यहाँ 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस में 3 यहाँ 2 यहाँ 6 प्लस में 2 यहाँ 1 यहाँ तो 2, नीचे रूट में कितना हो जाएगा, देखिए 12 नहीं है, 1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर है, तो 1 1 2 और 2 4 6, यानी ये हमारे पास आ गया, ऊपर कितना है 10, नीचे रूट में 6। यही तक सही है, या फिर क्या करेंगे हम लोग, परमीकरण कर देते हैं इसका। तो ये क्या मिल जाएगा हमें, 10 रूट में 6 नीचे 6, 2 3 6 2 5 10, यानी 5 रूट में 6 बटे में 3। देखिए कितना इजी सवाल है, सिंपल 2 नंबर में पूछ सकता है। इसके लिए हमें क्या सूत्र याद करना पड़ेगा, रटना नहीं है, समझना है क्या, जिस पर बोलेगा उसका परिमाण नीचे, बाकी सब तो दोनों में ए डॉट बी है। तो इसको नोट कर लीजिए। ये स्क्रीन पर बार बार मच्छर आ जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ से मच्छर आ जा रहे हैं, प्रदूषण ज़्यादा फैल गया है भारत में। ठीक है, मजाक था। देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है स्पेशली इस पर मैं लिख रहा हूँ क्या, कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, मतलब सभी अपने आप में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये कुछ ज़्यादा ही है। क्या दिया है, यदि 2 सदिश ए और बी इस प्रकार है कि ए का परिमाण 2 दिया है और बी का परिमाण 3, और ए डॉट बी कितना दिया है 4, सॉरी 4 कहाँ है, मतलब कि ए का परिमाण 2 दिया है, बी का परिमाण 3 दिया है और ए डॉट बी कितना दिया है 4। तो वेक्टर ए माइनस बी निकालने के बाद उसका परिमाण ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमारे पास सिंपल वेक्टर ए नहीं है, क्या है इसका परिमाण है, हमें क्या चाहिए, वेक्टर ए चाहिए, पर ये तो है नहीं वेक्टर ए। तो क्या करेंगे, देखिए जब भी इस टाइप क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है, सिंपल जो हमसे पूछा है, ये पूछा है ना, तो इसी का स्क्वायर करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए कैसे कैसे, तो ऐसे ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। पूछा क्या है हमसे, वेक्टर ए दिया है माइनस में वेक्टर बी दिया है, तो करते हैं सिंपल इसका स्क्वायर। अब कोई चीज़ स्क्वायर है, जैसे एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स गुणे एक्स यानी एक्स स्क्वायर। तो इसी प्रकार इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब ये सिंपल डॉट ला है, अदिश गुणनफल है तो डॉट लगाएंगे, ये डॉट है ठीक, फिर वेक्टर ए माइनस में वेक्टर बी। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, ये तो इसको हम लोग बस ऐसे ही लिखते चलेंगे, अब इससे कोई मतलब नहीं है, इससे मतलब कब रहेगा, लास्ट में। अब देखिए डॉट कैसे करते हैं, पहले वेक्टर ए का डॉट करेंगे दोनों के साथ, तो ए डॉट ए, वेक्टर ए डॉट ए, फिर ये माइनस है तो माइनस में वेक्टर ए डॉट में बी। अब इसका माइनस बी का होगा डॉट, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस में बी डॉट ए माइनस माइनस प्लस बी डॉट बी। बहुत ही खतरनाक सवाल है दोस्तों, आप लोग को ध्यान से देखना पड़ेगा। इस टाइप के बहुत ही क्वेश्चन, मतलब इसी के हिसाब से बहुत क्वेश्चन हैं जो आगे हम लोग करेंगे। इससे पहले आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए इसको हम लोग लिख लेते हैं, वेक्टर ए माइनस में वेक्टर बी का स्क्वायर। अच्छा कभी कभी क्या होता है,
मैं बोलना और कुछ चाहता हूँ पर निकल जाता है कुछ और, पर लिखता सही हूँ। ठीक है, तो देखिए अब हम बताए थे एक सूत्र, क्या बताए थे कि यदि हमारे पास वेक्टर ए डॉट ए है तो इसको लिख सकते हैं ए के परिमाण का स्क्वायर। तो इसको चाहे इसको क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूप में। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए के परिमाण का स्क्वायर माइनस में ये है ए डॉट में बी। अब दूसरे का नियम याद रखिए, जब हम लोग अदिश गुणन का सूत्र कर रहे थे उसमें क्या कहते हैं कि ए डॉट बी हो या बी डॉट ए दोनों बराबर होते हैं। तो ए डॉट बी को हम लोग बी डॉट ए भी लिख सकते हैं और बी डॉट ए को ए डॉट बी भी लिख सकते हैं। तो ये ए डॉट बी, ये बी डॉट ए, तो बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख सकते हैं। तो ये माइनस में ए डॉट बी प्लस में ये क्या हो जाएगा वेक्टर बी का परिमाण का स्क्वायर। इससे तो कोई मतलब नहीं है दुनिया से, इसको इधर ही। अब देखिए इसका परिमाण कितना दिया, ए का परिमाण 2 दिया है, तो ये क्या है स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस में ए डॉट बी कितना है 4, माइनस में ए डॉट बी कितना है 4, प्लस में बी का परिमाण कितना 3, तो 3 का स्क्वायर। तो ये सिंपल हमारे पास क्या होती, ये देखिए हो जाएगा 4, ये -4, ये भी -4, ये प्लस में 9, ये प्लस ये माइनस लड़ झगड़ के कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बचेगा जो हमारे पास में है -4 प्लस का 9, तो कितना हो जाएगा 5। अब हमें ये स्क्वायर नहीं चाहिए, क्या चाहिए सिंपल a माइनस बी का मॉड, यानी स्क्वायर से मतलब नहीं, ये स्क्वायर क्या आएगा उड़ के इधर आ जाएगा। जब आएगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, जब स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस में आता है। पर यहाँ देखिए यहाँ स्क्वायर हटेगा तो ये प्लस में तो आएगा लेकिन माइनस में नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि a माइनस बी का जो परिमाण है वो हमेशा प्लस में आएगा, क्योंकि जब परिमाण लग गया तो चाहे जितना भी माइनस हो सब खत्म आएगा प्लस में। तो इसीलिए जो है वेक्टर a माइनस बी का परिमाण रूट में कितना आ गया 5। हमसे यही पूछा था, बहुत ही इजी आसान क्वेश्चन, फ्री का नंबर है, लूट लो। ठीक, तो इसको इसमें नोट कर लो। अब देखिए ये जो है क्वेश्चन हमारे सामने दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। क्या है कि इसका चांस है 85 से 95% आने का। यदि ये नहीं आया तो इसका एक बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है, इसका एक बड़ा भाई है जो आगे आएगा, उसका जो है कि हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, हो सकता है आप लोग के सेट में आ जाए। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, जब ये समझ में आएगा तो इसका बड़ा भाई भी समझ में आ जाएगा। दो सदिशों वेक्टर ए और बी के लिए सदैव ए डॉट बी का जो परिमाण है वो हमेशा छोटा या बराबर रहेगा किससे से, ए का परिमाण और बी के परिमाण से। तो हमें ये सिद्ध करना है, तो इसको हम सिद्ध करते हैं हल। अब हमें पता है, क्योंकि मैं जानता हूँ, ये आप लोग को पता है क्या, वेक्टर ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी क्या होता है, ए का परिमाण बी का परिमाण और कॉस थीटा। ठीक, अब यहाँ सब परिमाण दिया है, मतलब कि ये वैल्यू जो आएगी पॉजिटिव आएगी। पर यहाँ देखिए कॉस का रेंज -1 से 1 के बीच होता है, तो इसकी वजह से हम लोग का जो मान है यू बोले तो माइनस में आ सकता है, माइनस में ना आए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ मॉड लगाने पर। तो ये ए डॉट बी, ए का परिमाण बी का परिमाण कॉस थीटा, तो दोनों तरफ मॉड लगाने पर लगा दिए। अब ये तो प्लस में आ ही जाएगा, ए डॉट में बी। ध्यान से क्वेश्चन को देखना है, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, दोबारा आने का चांस बहुत ज़्यादा है।
अब देखिए परिमाण निकालना है तो पहले ही ए का परिमाण है, ये प्लस में तो आएगा ही, बी का परिमाण पहले ये भी प्लस में आएगा। अब ये कॉस, तो ये कॉस थीटा पर परिमाण लग जाएगा। तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, परिमाण जो कॉस थीटा इसका मान निकाल लेते हैं। तो कॉस थीटा का मान हो जाएगा, ये आएगा इसके नीचे, वेक्टर ए डॉट में बी। अब देखिए हम लोग जानते हैं क्या, वी नो डैट, कि जो कॉस थीटा का रेंज है वो -1 से 1 के बीच में है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, मॉड लगाते हैं, मॉड। तो जैसे ही मॉड लगाएंगे तो कॉस की वैल्यू मतलब पॉजिटिव हो जाएगी, 0 से 1 के बीच में हो जाएगी। तो अपने आप मन से कहाँ गायब हो जाएगा। तो ये जब हम लोग लगाएंगे मॉड तो पॉजिटिव यानी 0 से 1 के बीच में हो जाएगा। तो यानी -1 गायब, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, यानी कॉस का मान क्या रहेगा हमेशा पॉजिटिव। कब, जब यहाँ मॉड लगाए थे तब। अब क्या करना है, देखिए हमें इससे कोई मतलब नहीं, इसको छोड़ देते हैं, मतलब इससे है हमें, ठीक। तब इससे मतलब है तो ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा है, ये छोटा या बराबर 1 के है। कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं यहाँ से, ये ए का परिमाण, बी का परिमाण और ए डॉट बी, ठीक है। मतलब कि ये हमारा आ जाएगा, कहीं उल्टा सीधा नहीं हो गया क्वेश्चन हमारा, नहीं तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। मुझे ऐसा ही प्रतीत हो रहा था कि मेरा क्वेश्चन कुछ उल्टा सीधा हो गया है। उल्टा क्या हुआ है, देखिए जब इसका मान निकालेंगे तो ये जाएगा इसके नीचे, क्या गलती हो गया, भेजना भी नहीं आ रहा हम लोग को। क्या लेंगे, इसका मान निकालना तो ये जाएगा उड़ के इसके नीचे, तो ये ए डॉट बी नीचे कितना जाएगा, ए का परिमाण और ये बी का परिमाण, ठीक है। तो अब हम लोग रखेंगे यहाँ पर, ये क्या जाएगा हमारा ए डॉट बी। देखिए मुझे कैसे पता गलत हो गया, मैं यहाँ देखा कि सिद्ध क्या करना है, ठीक है। तो पकड़ना क्या गलती आ गया यहाँ पे। तो कॉस का जो मॉड में मान है ये इतना है। अब ये हो जाएगा वेक्टर ए वेक्टर बी छोटा या बराबर इतना x है, इसको ले जाएंगे उठा के इधर। अब ये वेक्टर ए डॉट में बी छोटा या बराबर हो जाएगा, ये जाएगा उड़ के इस साइड में, तो कितना वेक्टर ए वेक्टर बी। बहुत ही प्यारा सुंदर अति सुंदर क्वेश्चन है, सिद्ध करने वाला। आएगा तो 5 नंबर में, नहीं तो नहीं आएगा। बैटरी कम है, आवाज़ स्लो आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग अपने फ़ोन का वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इससे पहले जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था उसी टाइप से इस क्वेश्चन को भी हम लोग लगाएंगे। जो पिछला क्वेश्चन था उसका बड़ा भाई है, और ये फिक्स रहता है, आएगा तो 5 नंबर में, मतलब आएगा, ठीक है। किसी न किसी सेट में जरूर आएगा, हो सकता है चंदौली के सेट में आ जाए, ठीक है, या फिर और कोई सेट होगा। तो इसमें क्या करना है, इसमें भी 2 सदिश दिया ए और बी, पूछा क्या है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी छोटा या बराबर है ए का परिमाण प्लस में बी का परिमाण के। तो क्या करना है, इसको पहले लिख लेते हैं हम लोग, वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी का परिमाण, ये सिद्ध करना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो दिया है
इसका स्क्वायर करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्क्वायर क्यों? क्योंकि देखिए इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, स्क्वायर करने से क्या होता है कि जो वेक्टर ए प्लस में बी है उसका डॉट वेक्टर ए प्लस में बी, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए ए डॉट ए तो ए के परिमाण का स्क्वायर होगा जो कि हमें चाहिए, ठीक है, इसीलिए कर रहे हैं। फिर बी का परिमाण आ जाएगा बी डॉट बी के। अब देखिए अब यही से हम लोग आगे बढ़ेंगे, बस ध्यान से देखना है, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ये स्क्वायर देखिए ऐसे लिखते चलेंगे, क्या करते हैं इसको डॉट करते हैं ए डॉट ए, वेक्टर ए डॉट ए प्लस में वेक्टर ए डॉट में बी, ए डॉट ए डॉट बी प्लस में अब ये बी डॉट में ए प्लस में बी डॉट बी, बी डॉट बी। तो ये हो गया वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी का स्क्वायर, ये जो है ए के परिमाण का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में इसको घुमा कर लेते हैं हम लोग क्या ए डॉट बी प्लस में बी डॉट ए को ए डॉट बी भी लिख सकते हैं हम लोग, ये बी के परिमाण का स्क्वायर, ये ए डॉट बी हो गया हमारे पास, दिखाई दे रहा है, ठीक। इसको ऐसे ही लिख लेंगे, ये कितना हो गया दो बार हो गया ए डॉट में बी प्लस में ये बी के परिमाण का स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, यदि हम लोग ये भी वैल्यू प्लस में ये प्लस में ये प्लस में, ये जो है प्लस माइनस दोनों में सकता है, हमें क्या बनाना है इसको प्लस में, तो क्या करेंगे जैसे ही यहाँ पर हम लगाएंगे मॉड, क्या लगाएंगे मॉड, जैसे ही लगाएंगे मॉड तो क्या हो जाएगा, जो मॉड लगाने पर वैल्यू आएगा वो इससे बड़ा हो जाएगा, ठीक। तो इसको देखिए कैसे लिखते हैं, वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी है, बस देखिए यही समझने का है, ये इसको कभी नहीं लिखते हैं, दो हम क्या लगाए हैं यहाँ पर मॉड लगाए हैं, यानी वेक्टर ए डॉट में बी प्लस में ये बी का स्क्वायर। यहाँ से देखिए जब ये मॉड नहीं था तो वैल्यू बराबर थी, ठीक, लेकिन जैसे ही मॉड लगा दिए क्या है, ये जो वैल्यू आएगी मतलब इसका जो मान आएगा इससे बड़ा या फिर बराबर हो जाएगा, ऐसे क्या सिर्फ बराबर है। अब जैसे ही यहाँ पर मॉड लगाए हैं ये इससे क्या आ जाएगा बड़ा या फिर बराबर दोनों हो सकता है, तो क्या हो जाएगा इससे बड़ा या फिर बराबर। हम लोग अब देखिए वेक्टर ए प्लस में बी का स्क्वायर, ए का परिमाण का स्क्वायर प्लस में 2 दिया है। अब हमने अभी क्या पढ़ा था, इसके छोटा जो भाई था, यदि ए डॉट बी है तो ये क्या हो जाएगा छोटा या बराबर ए का परिमाण फिर बी के परिमाण से, इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए छोटा या बराबर, तो हमें छोटा सा मतलब नहीं है, बराबर से मतलब है, यानी इसके बराबर हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो इसके बराबर क्या कर सकते हैं हम कि ए का परिमाण अलग से लिख लेते हैं, बी का परिमाण अलग से लिख सकते हैं, और ये बी का परिमाण का स्क्वायर चल रहा है, ब्रैकेट में इसको लिखना है कि इसको कहाँ से लिखें, इसको यहाँ से लिखते हैं। अब देखिए ये हो गया हमारा वेक्टर ए प्लस बी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान से देखना है, एक बार में समझना है, 2-3 बार देखना है, प्रैक्टिस खूब करना है इसका। देखिए ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab हो गया, इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी का होल स्क्वायर। और देखिए स्क्वायर से इसका जब कैंसिल आउट होगा तो हमारा क्या बचेगा, वेक्टर ए प्लस में बी का परिमाण छोटा या बराबर हो जाएगा वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी के। यही साबित करना था, बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों ने इसको सिद्ध कर लिया, ठीक। डॉक्टर की राइटिंग देखिए तो 3-4 लाइन का है, 5 में पूरा मिल जाएगा।
तो जो ध्यान से देखेगा, पढ़ेगा, रिवीजन प्रैक्टिस करेगा, उसके तो हमारे प्लेटफॉर्म नंबर पर मतलब कि हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं इस पर, यदि वे लोग हमारे सारे वीडियो को देख लिए, ध्यान से रिवीजन बढ़िया से कर लिए हैं, प्रैक्टिस कर लिए हैं, तो उनका 85 से 95 के बीच में या हो सकता है, मतलब 90 से कम तो नहीं, ज़्यादा आ सकता है। लेकिन पूरा ध्यान से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और इसी के बेस पर और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं इस टाइप क्वेश्चन करा दिया, अब इसी टाइप हो सकता है कि 2 और सवाल हो। पर एनसीईआरटी हम लोग जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं, हम लोग एनसीईआरटी की किताब को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं सब एनसीईआरटी में से ही आते हैं 99%। 1% हो सकता है कहीं इधर से आ जाए, लेकिन 99% क्या आता है, एनसीईआरटी में से आता है। ठीक है, हम लोग जितने भी क्वेश्चन करते हैं सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब एनसीईआरटी में से है, तो ये सब क्वेश्चन एनसीईआरटी में का है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तबीयत कल से थोड़ा सुधार हुआ है, इसलिए आज हम लोग क्लास ले रहे हैं। अब देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या दिया है, यदि वेक्टर ए दिया है और बी सी भी दे दिया है, मतलब कि ए बी सी 3 वेक्टर हैं। अब ये इस प्रकार है कि इस प्रकार है कि वेक्टर ए प्लस में लेमडा वेक्टर बी वो क्या है, सी पर लंब है, तो लेमडा का मान। अब लंब के लिए क्या बताए थे, थीटा 90 यानी ए डॉट बी बराबर में 0। तो देखिए हम लोग क्या निकालेंगे, पहले ए प्लस में लेमडा बी का मान निकालते हैं। तो हल करते हैं, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास है ए प्लस में लेमडा बी, ठीक। तो ए देखिए क्या दिया है, 2 आई कैप 2 जे कैप 3 के कैप प्लस में लेमडा है। अब वेक्टर बी कितना है, माइनस में आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में के कैप। तो इसको हम हल करते हैं, कैसे करते हैं, 2 आई कैप 2 जे कैप 3 के कैप, लेमडा के अंदर गुणा करते हैं, माइनस में लेमडा आई कैप प्लस में 2 लेमडा जे कैप प्लस में लेमडा के कैप। अब क्या करने का है, आई कैप का आई कैप के साथ जोड़ घटाव जो भी है, आई कैप 2 माइनस में लेमडा आई कैप प्लस में 2 लेमडा 2 प्लस में 2 लेमडा जे कैप प्लस में 3 प्लस में लेमडा के कैप। हो गया, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ। तो ये सिंपल आ गया हमारे पास वेक्टर ए प्लस में लेमडा वेक्टर बी। हमें दिया है, क्या दिया है, दिया है कि जो वेक्टर ए प्लस में लेमडा बी है वो लंबवत है किस पे, वेक्टर सी पर। जब लंबवत है तो इसका मतलब कि जब लंबवत है इसका मतलब कि जो इसका डॉट आएगा क्या आएगा, 0 के बराबर। तो ये मतलब कि वेक्टर ए का डॉट, वेक्टर ए प्लस में लेमडा बी का जो डॉट सी के साथ आएगा कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक। 0 आएगा। तो इसका मतलब ये इसका मान कितना निकाले हैं, ये निकाले हैं 2 माइनस लेमडा आई कैप प्लस में 2 लेमडा जे कैप प्लस में 3 प्लस में लेमडा के कैप का डॉट सी वेक्टर के साथ, सी वेक्टर 3 आई कैप। आ जाओ बच्चा, जे कैप माइनस में 5 के कैप बराबर कितना, 0। मतलब कि आराम से
आई कैप का डॉट आई कैप के साथ आई कैप डॉट आई कैप 2 माइनस में लेमडा कितना 3 बाहर आ गया 3 प्लस में 2 प्लस में 2 लेमडा के का जे के साथ 1 प्लस में के के साथ कितना है 3 प्लस में लेमडा माइनस में 5 बराबर में 0। अंदर गुणा करेंगे 6 माइनस में 3 लेमडा प्लस में 2 प्लस में 2 लेमडा -5 का अंदर गुणा तो -15 माइनस में 5 लेमडा बराबर में 0 -3 लेमडा प्लस 2 लेमडा और 5 लेमडा 8 प्लस 2 माइनस 6 लेमडा 6 2 8 ठीक। इसको भेजते हैं इधर तो 15 हो जाएगा और इधर माइनस में 8 -6 लेमडा बराबर में 7 लेमडा का मान -7 बटे में 6। तो देखिए हमारे पास एक और खतरनाक क्वेश्चन आ गया है। ये क्वेश्चन है यदि ए बी सी मात्रक सदिश है, इस प्रकार है कि वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 वेक्टर दिया है, तो ए डॉट बी बी डॉट सी डॉट ए का मान ज्ञात कीजिए। और देखिए ये भी खतरनाक क्वेश्चन है और पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखना है। ये जो लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? मात्रक सदिश। मात्रक सदिश बोले तो ए बी सी क्या है? मात्रक सदिश। मतलब कि जो ए का परिमाण है इसको ऐसे लिखते हैं, दिया है, एकदम बढ़िया से लिखते हैं। क्या दिया है? क्या दिया है यार? ये ऑटो वाले ना कितना गाना बजाते हैं, तो इसको हाथ में पकड़ लेते हैं माइक को और बताते हैं। दिया है कि हमें पास ए का जो परिमाण है कितना दिया है? ए का परिमाण है दिया है 1, क्योंकि मात्रक सदिश क्या होता है? ए का मात्रक सदिश परिमाण 1। उसी प्रकार बी का मात्रक सदिश तो बी का परिमाण 1 और सी का मात्रक सदिश यानी इसका परिमाण 1। अब देखिए हमें क्या निकालना है। ये दिया हमें और क्या दिया है कि वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी प्लस में वेक्टर सी बराबर में 0 वेक्टर। अब ध्यान से हमें क्या दिया है? ए डॉट बी, लेकिन यहाँ क्या है? सिर्फ ए है, तो डॉट कैसे निकालेंगे? 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। इसका मतलब कि हम लोग पहले इसका परिमाण करेंगे, परिमाण करने के बाद फिर क्या करेंगे? इसका स्क्वायर कर देंगे। तो परिमाण लेने पर जैसे ही परिमाण लेंगे ये हो जाएगा सिंपल में 0 हो जाएगा। अब स्क्वायर करने पर स्क्वायर करने पर 0 का स्क्वायर 0, तो इसको लिख सकते हैं हम। स्क्वायर है तो लिख सकते हैं इसको हम कितना? 2 बार लिख सकते हैं इसको। वेक्टर ए प्लस में बी प्लस में सी का डॉट वेक्टर ए प्लस में बी प्लस सी बराबर में 0 हो गया है। ठीक, जब 0 हो गया है तो हम लोग क्या करेंगे? अब पहले ए का करेंगे, फिर बी का, फिर सी का। तो करते हैं ए का, दी हो जाएगा ए डॉट ए प्लस में ए डॉट बी, फिर ए डॉट सी। अब बी करेंगे तो बी डॉट ए बी डॉट बी बी डॉट सी। अब सी करेंगे तो सी डॉट ए सी डॉट बी सी डॉट सी बराबर में 0। ठीक है, आप लोग ध्यान से करिएगा। ये हमारा एरोप्लेन उड़ रहा है, देखिए स्यू। ठीक, आप लोग को वीडियो देखने में मज़ा आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को फॉलो कर सकते हैं, यानी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक, सिर्फ एक बटन दबाना है, क्लिक, बेल आइकन ऑन करना है ताकि नया वीडियो पहुंचे तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए।
अब तो ये सिंपल हो गया। और हमारे को क्या चाहिए, हमारे को चाहिए ए डॉट बी, बी डॉट सी, बी डॉट सी और सी डॉट ए। अब देखिए ए डॉट ए है तो इसको हम लिख सकते हैं ए के परिमाण का स्क्वायर प्लस में देखिए ए डॉट बी है, ए डॉट बी और कहीं है देखिए बी डॉट ए है, इसको हम घुमा के लिख सकते हैं क्या, ए डॉट बी प्लस में ए डॉट सी है तो हमें ए डॉट सी नहीं सी डॉट ए चाहिए, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग सी डॉट ए प्लस में और कहीं सी डॉट ए, सी डॉट ए। ये कहाँ तक दिखाई देगा हमें भी नहीं पता। अब ये हो गया बी डॉट बी कितना होता है हमारा, तो बी का परिमाण का स्क्वायर, देखते हैं कहाँ तक दिखाई दे रहा है ये भाई साहब। वाह क्या टाइमिंग है, बॉर्डर लाइन पर है, बॉर्डर लाइन। तो यहाँ प्लस लगा देते हैं बस, प्लस बी सी चाहिए, बी सी है और सी बी है, तो ये बी डॉट सी, तो सी डॉट बी को क्या लिख सकते हैं, बी डॉट में सी, बी डॉट में सी है। अब प्लस में क्या बचा हमारे पास, सी डॉट सी यानी वेक्टर सी, सी डॉट, ये वेक्टर सी का मॉड का स्क्वायर बराबर में क्या है 0। मान रख दें डायरेक्ट, अब रख ही देते हैं या फिर काम करते हैं एक बार और लिख लो, ये ए के परिमाण का स्क्वायर हो गया प्लस में देखिए ये 2 बार है तो 2 बार में हो गया ए डॉट में बी। बढ़िया क्वेश्चन, 5 नंबर वाला क्वेश्चन है तो हम ध्यान से करेंगे। सी डॉट ए भी 2 बार है, सी डॉट ए, फिर 2 बार में है क्या, बी डॉट सी प्लस में ये वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस में वेक्टर सी का स्क्वायर बराबर कितना है 0। ये उम्मीद है कि दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोग को, मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा है। इसको मिटा लेते हैं हम लोग, यहाँ लिखते हैं प्लस में ये वेक्टर सी का जो परिमाण है उसका स्क्वायर फिर बराबर में 0। अब लिखते हैं इसको, देखिए ए का परिमाण 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस में 2 यहाँ है, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, ये बचेगा क्या बचेगा, ए डॉट बी प्लस में बी डॉट सी प्लस में सी डॉट ए, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, प्लस में ए बी का परिमाण 1 है, 1 का स्क्वायर, सी के परिमाण 1 है तो 1 का स्क्वायर बराबर में 0। ये देखिए 2 हो गया है, ए डॉट में बी प्लस में बी डॉट में सी प्लस में सी डॉट में ए। अब देखिए बराबर में 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 बार 1 तो 3 हो जाएगा और इस बार आएगा तो -3, यानी हमारे पास ए डॉट बी प्लस में बी डॉट सी प्लस में सी डॉट ए का मनवा कितना आ गया -3 में 2 आएगा इधर। ध्यान से भाई साहब 5 नंबर हम लोग लूट लिए, फ्री का नंबर मिला लूट लो, ठीक। तो ये था हमारे पास बहुत ही सरल बहुत ही इजी क्वेश्चन, जो कि हम लोग बस देखते ही बोर्ड एग्जाम में पेपर फाड़ देंगे और फेंक देंगे, ठीक है। फाड़ने का मतलब कि क्वेश्चन हम लोग इजी आसानी से कर लेंगे, ठीक है माइक भैया आप लोग, ठीक। तो फटाक से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अभी कितने टाइप के क्वेश्चन है देखिए, इसके बाद ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं वो भी खतरनाक क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा बचेगा सदिश गुणनफल, ठीक। सदिश गुणनफल में से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, फिर भी जो आने रखा है कर लेते हैं। बाकी अभी मतलब सदिश गुणनफल करेंगे हम लोग, तो जितना 1-2 क्वेश्चन बच जाएगा तो उसको जब हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे हम लोग कि मैथ का पेपर कैसे आएगा, कौन से क्वेश्चन आने की संभावना और ज़्यादा बहुत अधिक है पेपर में, जब हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे तो जो भी 1-2 क्वेश्चन छूटा रहता है हम लोग का उसको भी कवर कर लेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला क्वेश्चन बताने से पहले वीडियो को रोक कर इसको मिटा कर फिर क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, फिर चालू करना पड़ेगा, तो इसमें टाइम लगता है।
तो पहले हम लोग रोक लेते हैं अपना। अब देखिए हमारे पास ये भी क्वेश्चन है, ये भी पिछले साल पूछा था। अभी जब हम ऑफलाइन कोचिंग पढ़ा रहे थे तो उसमें आज ये क्वेश्चन पूछा था, वो भी कितने नंबर में, 5 नंबर में पूछा था। ठीक है, शायद अंक बदले थे, बाकी क्वेश्चन यही था। क्या था कि दर्शाइए कि सदिश दे दिया है, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, सी है, और एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करते हैं। शीर्षों की रचना करते हैं। तो क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज का शीर्ष कब बनेगा? देखिए जब वेक्टर फॉर्म में दिया है तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए बहुत तरीका है। हम लोग ए बी बी सी और सी ए निकाल कर सबका परिमाण निकालेंगे, किसी दो का बराबर हो जाएगा तीसरे के तो भी समकोण हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका है क्या कि ए बी बी सी, ठीक है, ए बी बी सी सी ए निकाल के किसी दो का डॉट यदि 0 आ जाएगा तो हम लोग समझ लेंगे क्या कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो हम लोग उसी टाइप से करते हैं। और देखिए इसके बाद हमारा टॉपिक आएगा सदिश गुणन। सदिश गुणन आएगा, ये तो अभी सब अदिश गुणन चल रहा है। अब देखिए सदिश गुणन में से मतलब ये तो नहीं कर सकते हैं, क्वेश्चन नहीं पूछता है, बहुत कम पूछता है। जैसे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ लिया और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसका पूछ लिया। तो ये थोड़े बहुत जो 2-3 क्वेश्चन बच जाएंगे, जब हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे ना तो उसी के साथ कवर कर लेंगे। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग, आप लोग को अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए या कौन सा चैप्टर चाहिए आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और जो भी सदिश गुणनफल बचा है उसको हम लोग क्या करेंगे कि जब प्रैक्टिस सेट करेंगे तो उसमें अच्छे से हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इस पहले क्वेश्चन को पूरा करते हैं हम लोग। तो देखिए इसमें हम लोग मान लेते हैं कि जो पहला सदिश दिया है ये ए है, वेक्टर ए मान लेते हैं। कितना दिया है, 2i कैप। ठीक, इसको मान लेते हैं वेक्टर ए दिया है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस में के कैप। एक को मान लेते हैं बी वेक्टर, इसको बी आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5 के कैप। और इस वाले को सी वेक्टर मान लेते हैं 3i कैप 4j कैप 4k कैप। अब देखिए पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ए बी बी सी और ए सी, किसी दो का डॉट करने पे यदि 0 आ गया तो हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो पहले हम लोग निकालते हैं ए बी वेक्टर। अब देखिए ए बी वेक्टर कैसे निकालते हैं सिखाए हैं। जो बाद वाला है उसमें से पहले को माइनस कर देंगे। तो बाद वाला क्या है हमारा बी, तो बी लिख लेते हैं माइनस क्या करना है पहले वाले को यानी ए को, 2i जे और के। तो ये हमारे पास ए बी वेक्टर हो जाएगा i कैप माइनस में 3j कैप माइनस का अंदर गुणा कर देंगे 2i कैप प्लस में j कैप माइनस में k कैप। तो ये ए बी वेक्टर हो जाएगा माइनस i माइनस 2i, तो माइनस i कैप माइनस प्लस माइनस 2j माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6 के कैप। ये हमारे पास आ गया ए बी वेक्टर आ गया, सिंपल सा। ठीक है, अब इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे बी सी वेक्टर। पहले सी लिखते हैं हम 3i कैप माइनस 4j कैप। ठीक है, बैटरी कम है ना, आवाज धीरे धीरे आ रहा होगा। 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस में 4k कैप। क्या करना है, बाद वाले में से पहले को माइनस, तो बाद वाला लिख लिए। पहले वाला है बी वेक्टर, बी में कितना है i कैप माइनस में 3j कैप माइनस में 5k कैप हो गया। तो ये बी सी वेक्टर हमारे पास हो गया 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 5k कैप। तो ये बी सी वेक्टर 3
और -1, 2i कैप -4 + 3 -1 जे कैप -4 + 1 + 5 तो के कैप। ये हो गया BC वेक्टर हमारे पास। ठीक है, BC हो गया। अब क्या करने का है, सही तो क्वेश्चन दिया है। सही है। देखिए हमको क्वेश्चन जो करने का तरीका है उसी से मतलब है ना, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर अंक बदल गया है। चलिए यदि अब बनाने बैठेंगे तो सब क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्या करना, हमें तरीका बताना चाहिए। तरीका यदि मान लेते हैं यही क्वेश्चन बोर्ड में आ गया है, हम लोग इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या हो गया, BC आ गया। अब क्या निकालेंगे हम लोग, AC तो C में से 1 माइनस करेंगे, C लिख लेते हैं, गलत नहीं होगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। A है हमारे पास 2i - जे कैप प्लस में के कैप, तो AC वेक्टर हो गया 3i कैप -4 जे कैप -4 के कैप -2i कैप प्लस में जे कैप माइनस में के कैप, मतलब AC वेक्टर हो गया 3 - 2 1 हो जाएगा, -4 + 1 -3 हो जाएगा, -4 -1 -5। अब देखिए, अब दिमाग लगाइए इसमें क्या, अभी तो नीचे जगह है, नीचे और लिखेंगे हम लोग। अब देखिए इसमें AB आ गया है। ठीक, ये AB है, ये BC है, ये AC है। अब देखिए इसमें किसी 2 का डॉट देखिए 0 आ रहा है, यदि 0 आ गया तो काम हो जाएगा। ठीक है, 2 और 2 3 5। हाँ देखिए BC और AC का डॉट करने से हम लोग क्या करेंगे कि BC का डॉट AC। अच्छा, A डॉट B का मतलब क्या है कि थीटा 90 डिग्री, 90 डिग्री बोले तो कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, 0 मतलब किसी चीज़ का डॉट निकाल रहे हैं, मतलब A डॉट B निकाल रहे हैं। यदि 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि यो थीटा का मान कितना है, 90, 90 यानी समकोण। यदि हम लोग इसका डॉट निकालेंगे 0 आ गया तो यानी थीटा का मान 90 यानी समकोण त्रिभुज के शीर्ष हो जाएंगे। तो हमारा BC कितना है, 2i कैप -जे कैप प्लस में के कैप का डॉट करना है AC के साथ -5 के कैप। ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोग को किनारे। हाँ, अब देखिए i के साथ तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस प्लस जे के साथ हो जाएगा 3, और ये माइनस में कितना हो जाएगा, 5। तो ये हो गया 5 - 5 मतलब 0। किसी 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट यदि 0 आता है तो ये क्या होता है, लंबवत होता है। तो इसका मतलब समझे, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं इसको कि अतः जो BC है वेक्टर वो AC वेक्टर पर लंबवत है। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, C है, मतलब कि क्या है, चूँकि वेक्टर C क्या है हमारा, ये जो हमारा वेक्टर C है ये कितना है, 90 डिग्री है। जब 90 डिग्री हमारा वेक्टर C है, ठीक है, तो इसका मतलब ये जो वेक्टर C है, जगह बैठने लिखते हैं, ये जो C वेक्टर है 90 डिग्री है, क्योंकि दोनों में तो लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ABC क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। आप लोग त्रिभुज लिख लीजिएगा, मैं सॉल्व कर दिया हूँ, त्रिभुज है। देखिए हमारा जो ये मार्कर का इंक दम तोड़ दिया है, इंक भी ख़त्म हो गया है। ओके, तो वैसे भी टाइम भी हो गया है।
और हम बताए थे कि हमारा क्या बचा है, सदिश गुणनफल, जिसके 1-2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो जब हम लोग उसका क्वेश्चन करेंगे, कब करेंगे, जब प्रैक्टिस सेट करेंगे तब। तो जल्दी जल्दी ये हमारा 10वां चैप्टर ख़त्म हो गया। इसके बाद हम लोग करेंगे 11वां चैप्टर, ये सदिश बीजगणित आज खलास। इसके बाद 11वां चैप्टर करेंगे। जल्दी जल्दी से हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर खूब प्रैक्टिस सेट करेंगे। जितना मैथ गैलेक्सी बाई अनिल से पर वीडियो है क्लास 12 मैथ का, सिर्फ उतना देखने के बाद आप पेपर देने जाइए, फिर वापस आइए, फिर कमेंट बताइए कि आपका पढ़ाया हुआ आया था या नहीं आया था। ठीक है, मुझे लग रहा है कि जितना पढ़ाया हुआ है 90% आएगा। ठीक, बाकी कोई दिक्कत परेशानी है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। ठीक, और अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया वे लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो आप उनको शेयर भी कर सकते हैं। तो बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, चैप्टर का अच्छा से रिवीजन कीजिए, वीडियो देखें, उसके बाद एक बार में समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देखें 2 के स्पीड में बढ़ा के। ठीक है, बाकी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिए। कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट तो है ही। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।